अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल जाहिद अब्बास DNI। उम्मीद है दोस्त जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तो मेरे पीछे जो है दोस्त लगे हुए हैं डिश को खाली करने में, और इस डिश को हम खाली करके करने क्या वाले हैं ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो इस तरफ देखें, ये फ्रीक्वेंसी लगी हुई है 100 एशिया 100 डिग्री की, 100.5 की। तो ये स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी है जब भी आप लगाने जाते हैं। तो कल से चूँकि PSL शुरू हो रहा है, PSL हो रहा है दोबारा से स्टार्ट, तो हम इसको 100 के ऊपर लगा रहे हैं ताकि जो मैचेस हैं वो हम बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी कमर्शियल ब्रेक के देख सकें। तो इसलिए हम ऐप स्टार वाली डिश जो कि लगभग 6 फुट की है, क्योंकि मैं पंजाब में इसी फ्रीक्वेंसी को 5 फुट के ऊपर रिसीव करता रहा हूँ और वहाँ पे आपको ये नहीं दिखा सका, लेकिन यहाँ आज हम इसको जो है वो चेक करेंगे कि हमें ये जो 100 डिग्री है इसके सिग्नल कितने मिलते हैं और कितने % मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। तो ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो बाकी ये जो डिशें लगा के गए थे वैसी की वैसी पड़ी हैं, हिली नहीं है। हाँ, हमने इनके ऊपर पेंट वगैरह ये देखें कर दिया हुआ था, तभी करके गए थे जब ये पेंट किया था, तो पेंट करके गए थे और इनके ऊपर सिग्नल वगैरह के ऊपर किसी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आप ये देख सकते हो कि एलन भी अब काफ़ी अर्सा हो गया इसको इसी हालत में। ये देखें टूट गई है लेकिन हिली नहीं है डिश, यहाँ पे फिक्स है, क्योंकि यहाँ पे जो अंधेरी तूफ़ान जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में चलते हैं। आप ज़रा बताएं ना क्या सिचुएशन होती है यहाँ तूफ़ान की। यहाँ पे कल इंशाल्लाह आप वीडियो एक और बनानी है ना, यहाँ पे हाँ, प्लेटें हम लगवा रहे हैं तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। तूफान तो यहाँ पे जो है बहुत ही इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का आता है ना। अच्छा। और बारिश भी, और याला बारी जिसको आप कहते हो, गोले बरसते हैं वो छोटे हाँ। छोटे, और आसमानी बिजली भी बेसाबी गरजती है। अच्छा, तो हमने इंटरनेट के लिए यहाँ पे वो देखें जी, क्योंकि पहाड़ है तो इंटरनेट बड़ा मुश्किल है। एक डिवाइस ये लगी हुई है, एक डिवाइस जो है वो इस खंबे के ऊपर लगी हुई है। निज़ाम अपना जैसे तैसे चलाया हुआ है। यहाँ सहूलियात ना होने के बराबर हैं, पानी तो बिल्कुल है नहीं। लेकिन हम अपनी डिश की तरफ आते हैं वापस, तो ये देखें अभी भी उसमें ब्लॉक जो हैं वो वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, और ये सारा सामान सारा कुछ हमने डिश के अंदर ही रखा हुआ था ताकि ये जितने भी तूफ़ान वगैरह आते रहें, तूफ़ान में हमारी डिश महफूज रहनी चाहिए। तो इसके राड वाड एडजस्ट हैं। ये हमने एबटाबाद से ली थी डिश, इसकी वीडियो बनाई थी जब हमने ली थी, लेकिन वो वीडियो हमसे गायब हो गई। ऐसी है ना, ना तो वो वीडियो मिली है, ना तो फिर वो उस बंदे का नंबर मिला है, क्योंकि हमें डिश बड़ी चाहिए थी एबटाबाद में, तो वो मिली नहीं है। तो खैर अभी इसके ऊपर जो है 100 लगाते हैं, इसको 100 के ऊपर शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है 100 का, और 100 के ऊपर कितनी टोटल फ्रीक्वेंसीज रिसीव हो रही हैं, कौन क्या हमें जो कल फीड आने वाली है उसको रिसीव होगा या नहीं होगा। तो वो इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक हो गया। बाकी व्यू शू चेक करें, ये देखें जी व्यू क्या खूबसूरत है। ऊपर देखें, नीचे वाली साइड भी दिखाते हैं। ये देखें, ये सूरज अभी गरूब हो रहा है, फ़िलहाल काफ़ी है। 100 के सिग्नल आ चुके हैं, आपको दिखा देता हूँ। ऊपर फ्रीक्वेंसी के काफ़ी बेहतर आ रहे हैं, ये देखें आप 80% आ रहे हैं इस फ्रीक्वेंसी के। अभी भी काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसीज़ हैं फीड में जो आपने मद्देनज़र रखनी होती हैं, वैसे इसमें काफ़ी सारी हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि आप इसको ब्लाइंड स्कैन कर लें और जो टोटल चैनल की तादाद देख लें। अगर तो छोटी डिश है और उसके ऊपर ज़्यादा चैनल आ रहे हैं तो इट्स मीन कि आपकी जो फीड है वो सही वर्क कर रही है। 100 के करीब अगर चैनल आ रहे हैं तो ठीक है, आपके डिश के हिसाब से चैनल ठीक है। अगर नहीं आ रहे तो फिर कम होगा। तो अभी इसको ब्लाइंड स्कैन करते हैं और देखते हैं कि अच्छा, रिसीवर्स में भी और रिसीवर्स के ट्यूनर्स में भी बहुत सारा फ़र्क होता है, डिफरेंस होती है। तो देखते हैं कि इसमें, ये तो लोकल रिसीवर है, नीचे भी हमारे पास पड़ा हुआ है 4K। तो 4K में ज़्यादा क्योंकि ट्यूनर होती हैं और वो ज़्यादा चीज़ें सपोर्ट करता है, तो वहाँ पे चैनल कुछ और होंगे और यहाँ पे जो चैनल आएंगे वो कुछ और होंगे। तो दोनों में डिफरेंस ज़रूर होगा। डिश ये है कि आप देख सकते हो, वो पीछे 108 लगी हुई है, ये 100 है। सही हो गया। तो यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसीज़ के सिग्नल आ भी रहे हैं, ये देखें 41 34, इसके थोड़े से कम आ रहे हैं लेकिन आएंगे सही। ये आप देखते हैं काफ़ी सारी, जब मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। चैनल इसके ऊपर टोटल 5 हैं, फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो 6 के करीब आई हुई हैं और इनमें से अक्सर के सिग्नल अभी वीक हैं। तो सिग्नल अभी इनके स्ट्रॉन्ग जो हैं वो करने पड़ेंगे। तो लेट्स सी हो पाते हैं या नहीं। इसके भी 75 आ रहे हैं, ये भी 80+ आने चाहिए। और इसके भी देखें, ये भी 74 ही हैं आलमोस्ट, ये भी 70+ 80+ होने चाहिए। इसके भी कम आ रहे हैं। ये इसी फीड का सिग्नल आपने, अगर ये फीड आपके पास आ जाती है 3960 वाली, 30,000 वाली, तो फिर काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसीज़ आपके पास रिसीव हो जाएंगी।
बस वीक टीपी यही है। ये जो आप देख रहे हो 3960 वाली, इसके सिग्नल आपके पास क्लियर आ जाते हैं तो फिर मैक्सिमम आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो रिसीव हो जाएंगी। ये देखें, इनको अभी थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे सेट करने की। एक तो कट वाली LNB भी नहीं है हमारे पास, लेकिन चेक करेंगे इसको कि क्या सिचुएशन है यहाँ। ठीक हो गया। ये देखें जी, हमने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया हुआ है। अब क्यों किया ये भी मैं आपको बताता हूँ। एक बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है कि मकसद V या H से नहीं होता। V या H कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके ऊपर, ये आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको वर्टिकल पे चलाना है या हॉरिजॉन्टल पे चलाना है। ये सारा कुछ आपके ऊपर मुनहसर है। आपको चाहिए होता है सिग्नल। अगर तो सिग्नल आपके पास V में ज़्यादा आ रहा है तो V ठीक है, अगर H में आ रहा है तो H ठीक है। आपका जो मकसद हो वो पूरा होना चाहिए, मेन चीज़ ये है। तो अभी जिस फ्रीक्वेंसी का मैं जिक्र कर रहा था, इसको हम 80 तक तो लेके गए हैं। ये देखें ना आप, 80 तक आ रही है, लेकिन मज़ीद भी इसको क्लियर करने के लिए ना 2 से 4% मज़ीद सिग्नल इसका चाहिए। 2 से 4% मज़ीद सिग्नल लेने के लिए हम इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जैसे कि 1 केबल सोल्यूशन LNB का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कट वाली यहाँ नहीं है। पिछली बार हम यहाँ कट वाली लेके आए थे, लेकिन कट वाली टोटली यहाँ फ्लॉप हो गई थी। यहाँ ना पाक सेट के ऊपर चल रही थी, ना एपस्टार के ऊपर चल रही थी, ना किसी और सैटेलाइट के ऊपर। मतलब जो आम रेगुलर LNBs हैं सेम टू सेम उन्हीं की तरह सिग्नल दे रही थी, तो जिस वजह से उसको हम यहाँ नहीं लेके आए। लेकिन 100 के ऊपर तब हमने उसको ट्राई नहीं किया था। ऐसे ही है, तब तो 100 का वो ख्वाब ख्याल ही नहीं था ना। हाँ, तो ये अब हमें जो है वो शौक अचानक पड़ गया ना। अचानक समझो कि भाई जब मैच आप देख रहे हो पाकिस्तान का, या पाकिस्तान, मकसद तो पाकिस्तान के मैच देख रहे हैं ना। पाकिस्तान का मैच किसी भी मुल्क के साथ या किसी भी टीम के साथ हो रहा हो तो उसमें इतने ज़्यादा ऐड्स आते हैं, इतने ज़्यादा ऐड्स आते हैं कि आप इरिटेट हो जाते हैं। तो उस चीज़ से इज्तनाब करने के लिए, उस चीज़ से मतलब परेशानी से बचने के लिए हमने ये काम किया। सिग्नल थोड़े बहुत तो आ रहे हैं, लेकिन उतने नहीं आ रहे जितने हमें चाहिए। और एक बात आपको और भी बता दें कि जो हमारी फीड है, क्योंकि उसका सिग्नल स्ट्रॉन्ग है और 5 फुट के ऊपर भी रिसीव हो जाता है, और ये 6 फुट की डिश है तो उम्मीद है कि इसके ऊपर वो रिसीव हो जाएगा। तो ये सिग्नल डिश के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, इनमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और जो हमने एक और फ्रीक्वेंसी आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले 3960 वाली, ये देखें तो इसको भी हमने काफ़ी बेहतर इम्प्रूव कर लिया हुआ। तो ये आप देख सकते हैं, इसका सिग्नल भी 60 से डायरेक्ट 75 के ऊपर चला गया हुआ है। तो मतलब ये कि हमारी जो डिश है वो अपने हिसाब से, अपनी जो उसकी जान है, जो उसकी ताकत है, उस हिसाब से सिग्नल बिल्कुल ठीक दे रही है। अगर अब यहाँ पे 6 इंच मज़ीद बड़ी होती है, 1 फुट बड़ी होती, तो ये जो फ्रीक्वेंसीज अब नहीं आ रही, ये क्लियर हो जाती है हमारे पास। तो डिश के हिसाब से ये सिग्नल ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ये कल चेक होगी और कल फिर अगली वीडियो में आपको इसका अंदाज़ा होगा कि ये क्या कहती है। अभी इसके ऊपर ये पत्थर वगैरह रख लेते हैं, हम पंगे लेंगे। नीचे हमारे पास रिसीवर पड़ा है तो देखेंगे कौन कौन सी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। दुआ में तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।